साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है P4। फास्फोरस का अणु सूत्र कितना होता है P4। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है 26। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गलनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं गलनीकरण। किस धातु का गलनांक कम होता है तो सोडियम का गलनांक कम होता है। किस धातु का गलनांक कम होता है तो सोडियम का गलनांक कम होता है। कौन कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के कौन कौन अपरूप हैं। हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कार्बन के कौन कौन अपरूप हैं। हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं तो द्विआबंध होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं तो द्विआबंध होते हैं। CH3Cl का आईपीएसी नामकरण क्या होता है क्लोरोमीथेन। CH3Cl का आईपीएसी नामकरण क्या होता है क्लोरोमीथेन। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है कार्बन के। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है। CH3 CH2 CH2OH का आईपीएसी नामकरण क्या है। OH जुड़ जाता है तो ऑल बनाता है तो इसका हो जाएगा प्रोपेनॉल। 1 2 3 यानी 3 गो कार्बन है एथेन मेथेन और प्रोपेन यानी 3 नंबर पाता है तो इसका क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। CH3 CH2 CH2OH का आईपीएसी नामकरण प्रोपेनॉल होता है। ब्यूटेन का रासायनिक संरचना। ब्यूटेन का संरचना ब्यूटेन एन कहने का मतलब कि 2 जोड़ देना। ब्यूट कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे आता है तो ये होता है 2n प्लस में 2 यानी 4H2 C4H2 गुने 4 प्लस में 2 यानी C4H10 यानी कार्बन की 4 संख्या और हाइड्रोजन की 10 संख्या। ये है ब्यूटेन का संरचना सूत्र। गिन लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है 10 होता है। बायोगैस का मुख्य संगठन CH4। बायोगैस का मुख्य संगठन CH4। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। एल्काइन कौन है C2H2। एल्काइन कौन है C2H2। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं तो एकल आबंध होते हैं। एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं तो एकल आबंध होते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। क्लोरीन की सहसंयोजकता कितनी होती है 1 होता है। क्लोरीन की सहसंयोजकता कितनी होती है तो 1। हाइड्रोकार्बन कौन है तो C6H12 हाइड्रोकार्बन होता है। इसमें H जुड़ गया तो हाइड्रोकार्बन बन गया। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन C6H12। एथेनॉल का संरचना सूत्र 9 लग गया तो OH लगाना है। मेथे 2 नंबर पे आता है 2 नंबर पे हम लोग बना दिए C2 को दिखा दिए। CH3CH2OH में उपस्थित क्रियाशील मूलक कौन सा है। इसमें कौन सा क्रियाशील मूलक लगा हुआ है तो OH तो इसको बोल देंगे हम लोग OH क्रियाशील इसका मूलक है। गैसोहॉल में कौन सा अल्कोहल होता है तो एथिल अल्कोहल होता है। गैसोहॉल में कौन सा अल्कोहल होता है तो एथिल अल्कोहल होता है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक एथेनॉल किसका क्रियाशील मूलक है तो 9 लग गया तो OH लगेगा इसलिए OH इसका क्रियाशील मूलक है। एल्किन श्रेणी में यौगिकों का समान सूत्र क्या होता है। एल्किन श्रेणी में यौगिक का समान सूत्र होता है CnH2n। ये एल्किन श्रेणी का सूत्र होता है। एल्काइन श्रेणी में एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है तो CnH2n-2 और एल्किन का यही हो जाता है कि CnH2n।
मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? तो 4 होते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? 4 होते हैं। बेंजीन का अणु सूत्र कितना होता है? C6H6 होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बेंजीन का सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए, C6H6। OH का क्रियाशील मूलक कौन होता है? तो एल्कोहल होता है। OH का क्रियाशील मूलक कौन होता है? एल्कोहल होता है। करेक्ट। N2 अणु को नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होता है? तो 3 होता है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? 1:3 होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात 1:3। आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण आधार है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में धातु को किस तरह से सजाया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर धातु को सजाया गया है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है। पोटेशियम कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? तो 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होती है? तो 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होती है? तो 7 होती है। वैसे 3 तत्वों का नाम लिखिए जिनके बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम में हम लोगों से ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वैसे 3 तत्व का नाम बताइए जिसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो 8 होती है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। लिथियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। लिथियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 18 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार उसको किस तरह से सजाया गया था? क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है, तो परमाणु संख्या के आधार पर इसको सजाया गया था। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु कैसा आबंध होगा? करें नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होता है? तो त्रिआबंध होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16, यानी सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। वही गंधक हम लोग का पूछ रहा है। केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट यहीं तक हो गया। इतना अगर क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में केमिस्ट्री के क्वेश्चन को आसानी से फेस कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नीतू मैम के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई की जाती है।